दोस्तों आज का टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसके बारे में विषय में जानते हैं। तो पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए। लिखा है, नात शंभुधनु भंजी निहारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा ऐसु कहा कही दिन मोही सुनही रिशाई बोले मोहिनी कोही सबकु सो जरे करे सबकाई अरि करी हुई लड़ाई सनहु राम जेहि शिबुधनु तोरा सहज बाहु समसो रिपु मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा नाता मारे जही सब राजा सुनी मुनि जब बचन लखन मुस्कुराए बोले परशुधरी अवमाने बहु धनु तो ही लड़काई कभु न असी ऋषि किन्ही गुसाई यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनहि ऋषय कई भृगुकल कुल केतु रे नृपाला काल वश बोलत तो ही ना संभार धनु ही सम तिरुरधिर विदित सकल संसार। तो इसका व्याख्या पहले हम लोग जानेंगे। इसका भावार्थ सुन लीजिए। लिखा है, भावार्थ पे ध्यान देना कि सीता जो राम लक्ष्मण और परशुराम का संबंध के विषय में है। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उसी पर जो संवाद शुरू होता है उसके विषय में जान देखते हैं। कहते हैं, सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा जानकी के दरबार में शिव धनुष को भंग कर सीता के विवाह की शर्त पूरी की। जब क्या हुआ, सीता का स्वयंवर हो रहा था तो आप सबको पता है कि सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा तो सीता उसी के साथ विवाह बंधन में बंधेगी। इसी समय परशुराम जनक जी की सभा में पधारे। जब ये ऐसा हुआ, जब ये चीज़ें होने लगी तो उसी समय कौन पहुंचा? परशुराम जी पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? उस सभा में पहुंचे। उन्हें शिव धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। इससे वे क्या हो गए? क्रोधित हो गए, बहुत अधिक गुस्सा हो गए थे। परशुराम ने जानकी से जनक जी से पूछा, हे शिव धनुष किसने तोड़ा? कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा? परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव को जानते हुए जमाता राम के अनिष्ट को सोचकर जनक जी कोई उत्तर नहीं दी। वो चुपचाप खड़े रहे। किस में रहे? वो चुपचाप वो खड़े रहे। तब श्री राम सभी को डरा हुआ जानकर परशुराम जी से बोले। फिर उन्होंने क्या है? परशुराम जी से बोले, हे नाथ, शिवजी को धनुष को भंग करने वाला तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। कौन होगा? जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। अब धनुष तो टूट ही गई, यदि कोई आज्ञा हो तो मुझे कहिए। श्री राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। क्या हो गए? वो क्रोधित हो गए और कहने लगे कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। तो सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। यह धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया। जिसने भी धनुष तोड़ा है उसने कोई सेवा का कार्य नहीं किया। यह तो शत्रुता का काम करके लड़ाई का काम किया है। इसने क्या किया है? शत्रुता का काम करके लड़ाई का काम किया गया है। हे राम, जिसने इस शिव धनुष को भंग किया वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जो भी जिसने धनुष को तोड़ा है वो क्या है? मेरा शत्रु है। वह एक इस सभा में से निकल कर अलग खड़े हो जाए, और जिसने भी तोड़ा है वो इस सभा से निकल कर अलग खड़े हो जाए, अन्यथा सभा में एकत्र सभी राजा मेरे क्रोध की शिकार बनेंगे। अन्यथा क्या हो जाएंगे? जो भी व्यक्ति है वो मेरे किसका बनेगा? मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। अब वहाँ पे पास में कौन थे? मुस्कुराने लगे थे। कौन? लक्ष्मण जी थे, तो वो मुस्कुराने लगे थे। उनका अपमान करने के उद्देश्य कहने लगे। उन्होंने क्या मजाक अपमान करने के उद्देश्य कहने लगे, लड़कपन में हमने भी बहुत से धनुष तोड़े। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया? उनका मतलब एक तरह किसी उचित तो था नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि लड़कपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु हे विप्रवर, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी
इतनी ममता किस कारण है? लक्ष्मण जी की बातें सुनकर बिरबल कुल के केतु अर्थात परशुराम जी और क्रोधित होकर कहने लगे। इसी ऐसी बातें सुनकर वो बहुत अधिक गुस्सा हो गया और कहने लगे, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो। तुम क्या हो? काल के वश में हो, यह अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम जो भी कह रहे हो वो मुंह संभल कर नहीं कह रहे हो। संपूर्ण विश्व में, पृथ्वी में शिव जी का यह धनुष क्या लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है? यह क्या आम धनुष? ये जो धनुष तुमने तोड़ा है यह क्या लड़कपन में तोड़ा है? ऐसी बातों को सुनकर परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए और ये सभा उसी तरह चलती रही। अगला जो भाग है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन अब इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं। अब इसको प्रश्नोत्तर को समझते देखिए। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम। आपको सबको पता है कविता का नाम क्या है? कवि का नाम है तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अगला प्रश्न है, इस पाठ का काव्य सुंदर क्या है? अब इसका पाठ का काव्य सुंदर क्या हो गया देख लो। काव्य सुंदर है, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम के विनय और लक्ष्मण जी के लड़कपन के मनोहरी चित्रण किया है। और इसमें किस चीज़ों का अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है? अलंकार, रूपक और अनुप्रास, और छंद है, और चौपाई और दोहा। अगला प्रश्न है, परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम ने उनसे क्या कहा था? परशुराम जी के क्रोधित को देखकर राम ने उनसे क्या कहा था? तो क्या कहा था? परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम ने कहा था कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। यदि कोई आज्ञा हो तो मुझे कहिए। अगला प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था? परशुराम जी के क्रोध का मेन कारण था, श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। यही परशुराम जी का मेन कारण था, क्रोध होने का मेन कारण था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान क्या कहकर किया? तो लक्ष्मण जी ने क्या कहकर किया था? लक्ष्मण जी ने परशुराम का अपमान कर यह कहकर किया था कि हे मुनिवर, लड़कपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किन कारणों से है? अगला प्रश्न है, परशुराम जी के अनुसार सेवक कौन होता है? परशुराम जी के अनुसार सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। तो ये आज का चैप्टर कक्षा 10 का काव्य के अंतर्गत